गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। केसरी चंद और पम्मा पुरोहित का गुरु जी के पास आना। सदगुरु जी के पास इन दोनों ने आनंदपुर आकर आपकी भूर भूर प्रशंसा की। फिर राजा की ओर से अभिवाद कर निवेदन किया, सदगुरु जी, भीमचंद के लड़के का विवाह है। विवाह की शोभा बढ़ाने हेतु भीमचंद दिन रात सामान एकत्रित करने में लगा हुआ है। हमें उसने आपके पास भेजा है कि आप बारात के साथ दर्शन दे और अपना प्रसादी हाथी, तंबू, चौकी, पंचकला शास्त्र, ये 4 वस्तु आप हमें कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। विवाह के उपरांत तुरंत ही आपकी ये वस्तु वापस कर देंगे। सदगुरु जी, राजा ने ये प्रार्थना की थी कि इनके साथ 4000 रुपयों आपको भेंट किया जाएगा। पम्मा पुरोहित की ये 4000 रुपये भेंट देने वाली बात सुनकर सदगुरु जी को बड़ा क्रोध आया और फरमाया कि मंद बुद्धि वालों, हमें एक परमेश्वर आदमी समझकर भाड़े का लालच देना चाहते हैं। सदगुरु जी ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, ओए मूर्खो, ये आपने क्या कहा है? आपने हमें क्या समझा हुआ है? न आपने अमृत ग्रहण किया है, न सिक धारण की, फिर ये आपकी भेंट किस प्रकार की है? सदगुरु जी को इस तरह क्रोधित देखकर केसरी चंद ने हाथ जोड़कर कहा, जी, हमें क्या मालूम भीमचंद देने वाला है, आप लेने वाले हो। जिस तरह उसने कहा हमने उसी तरह आपको आकर निवेदन किया है। फिर भी राजा का आपको कुछ देना बनता है, क्योंकि आपका कार्य ही लोगों के चढ़ावे पर निर्भर है। केसरी चंद से यह बात सुनकर सदगुरु जी को और भी अधिक क्रोध आ गया और आप जी ने दीवान नंदचंद तथा संगो शाह को कहा कि इन्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दे। इनके मन में जो अहंकार है उसे निकाल दे। उन दोनों को बाहों से पकड़कर दीवान से बाहर निकाल दिया गया। दोनों गुस्से में बोले कि आपने भीमचंद के राज्य में रहकर मन में उसका कोई भय नहीं रखा। हमारे बिलासपुर पहुंचने की देर है, देखना आनंदपुर में किस तरह लूट मचती है। फिर आपकी वीरत देखी जाएगी जब पकड़ कर कैद करके आपको ले जाएंगे। आपने मंगवाई वस्तु नहीं दी, अब हमने सभी छीन कर ले लेनी है। सिक्कों ने कहा, गुरुजी अगर हुक्म करे तो इनका कड़ा हार सब कुछ हम उतार देते हैं तथा ढेर लूट लेते हैं। ये क्यों याद करेंगे कि हम कहाँ गए थे? लेकिन सदगुरु जी ने फरमाया, नहीं, ये दूत बनकर आए हैं, इनसे कोई वस्तु नहीं छीननी, न डेरा लूटना है। इनके साथ इतना ही काफ़ी है जितना हो गया, लेकिन अब इन्हें कहा दिया जाए कि शीघ्र ही चले जाए। केसरी चंद और पम्मी पुरोहित दोनों बड़े बेइज्जत होकर घोड़े पर सवार होकर अपने अपमान को याद करते हुए वापस बिलासपुर पहुंच गए। इधर सदगुरु जी अपनी हर तरह की शास्त्र योद्धा और गोली सिखों की तैयारी इस विचार से आरंभ कर दी कि अब भीमचंद से मुठभेड़ आवश्यक होगी। ऐसा तैयारी देखकर कुछ मसंदों ने डर कर माता गुजरी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि वह किसी की बात नहीं मानते। अब जब पम्मू पुरोहित और केसरी चंद अपनी निरादरी का हाल भीमचंद को बताएंगे तो वह तुरंत ही अपनी सेना भेज देगा। इससे व्यर्थ ही युद्ध छिड़ जाएगा और दुख एवं कष्ट झेलना पड़ेगा। गुरुजी यह बात भी करते रहते हैं कि लाहौर को लूटकर
टुकड़ों का नाश करके सिखों को राज देंगे। पेशावर और मुल्तान तक अपना राज फैलाएंगे। माता जी अब और क्या बताएं, वह नित्य ऐसी बातें हमें सुनाते रहते हैं। दूसरी ओर औरंगजेब बड़ा दुष्ट है। अगर उसे यह बात अगर उसे यह बात सब पता चली तो फिर क्या बनेगा। इधर पहाड़ी राजाओं से बिगड़ी गई तो फिर अपने रहने के लिए कौन सा स्थान होगा। माताजी अभी भी अपने सुपुत्र को समझाए कि राजा भीमचंद से संधि कर ले। माताजी मसंदों की बात सुनकर सदगुरु जी के पास गई और समझाया कि पुत्र जी, पहले औरंगजेब हमारे कट्टर शत्रु है, फिर अगर पहाड़ी राजा भी नाराज हो गए तो चारों तरफ झगड़ा फैल जाएगा और सारा देश हमारे दुश्मन बन जाएंगे। जो सिख आपके पास चारों दिशा में से आते हैं उन्हें भी दुख झेलना पड़ेगा। यह धन देकर खरीदा हुआ आनंदपुर छोड़कर कहाँ जाएंगे। राजाओं के पास तो चारों दिशा का राज्य है, जितना चाहे सेना रख सकती है, जहाँ चाहे जा सकती है। नंदचंद या और मसंदों को भीमचंद के पास भेजकर संधि कर लो, नहीं तो वह सेना लेकर चढ़ाई कर देगा और मुश्किल पैदा हो जाएगी। सदगुरु जी ने कहा, माता जी, हमने कोई विवाद खड़ा नहीं किया, लेकिन अगर वह अहंकार करके मूर्ख आदमी भेज दे जो कपट भरी बातें करके हमें छलना चाहे, तो फिर हम उनके छल में किस तरह आए। हम उनकी प्रजा होकर रहना नहीं चाहते। वह धोखे से हमसे वस्तु मंगवा कर यदि बाद में बिगड़ जाए तो उसको पहले ही क्या न जवाब दे दिया जाए। युद्ध से डर कर हम कब तक रहेंगे। हम तो परमेश्वर के हुक्म के अनुसार ही कार्य करते हैं, फिर वह सब कुछ अच्छा ही करेगा। जब माता जी यह उत्तर सुनकर उठकर चले गए तो सदगुरु जी ने शास्त्र मंगवाकर उनको धूप दी, उसके ऊपर अनेक तरह के फूल चढ़ाए तथा फूलमाला भेंट करके पूजा करके बड़े खुश हुए। इस तरह सदगुरु जी ने युद्ध की तैयारी करके योद्धाओं का उत्सव से भर दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।